सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और फिर से वही लाभ हानि का ही क्वेश्चन लेके आया, जो तमाम तरह के लाभ हानि के क्वेश्चन होते हैं। मैंने 3 वीडियो में ऐसे लाभ हानि के तमाम तरह के क्वेश्चन डाल दिए। आज जो लाया यह भी एक अलग तरीके के है और लाभ हानि में इसको आप पूरे लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार जरूर बता देंगे। आप देखेंगे कितना बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक एक सवाल को 2-2, 3-3 तरीके से बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वही तरीके आप लगाइएगा। आपका ट्रिक माध्यम में ट्रिक से लगाइए, चाहे परसेंटेज जिस तरह से लगाइए, चाहे फार्मूला आप लगाइएगा। मैं कई तरीके से बता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक वस्तु की क्रय अथवा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और क्या दिया है, विक्रय मूल्य का अनुपात का मतलब बट्टे दिया है। विक्रय मूल्य का अनुपात आपका दे दिया, ध्यान से सुनिएगा, 11 संबंधे 10 दे दिया है। क्रय मूल्य देखिए प्रश्न में क्या दिया, एकदम आसान है, एकदम जितना आसान कहेंगे इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात का मतलब रेशियो 11 संबंधे 10, इसका मतलब क्रय मूल्य आपका दे दिया है। क्रय मूल्य कितना दे दिया, यहाँ मान लीजिए क्रय मूल्य बराबर आपका हो गया, क्रय मूल्य आप लिख लीजिए, क्रय मूल्य यहाँ 11 लिख लीजिए, विक्रय मूल्य क्या लिख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर आप लिख लीजिए 10 लिख लीजिए। और कह रहा है कितना परसेंट का, कितना विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि होगी, कितने परसेंट की लाभ और हानि होगी। इसमें परसेंटेज छूट गया है, परसेंटेज समझिएगा, कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि, या कितना प्रतिशत छूटा है प्रश्न में, प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। तो अगर क्रय मूल्य दे दिया 11 दे दिया और विक्रय मूल्य 10, अगर कोई चीज़ 11 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेचा जाएगा तो हानि होगी, आप सभी लोग जानते हैं हानि कितनी की होगी, 11 में से 10 घटा लेंगे, आपका कितना होगा 1। अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि बताइए कितने में हानि है, टोटल 11 रुपये में 1% की हानि है, तो 1 लिख लीजिए। और परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा कर लीजिए, 100 से, आपका हो जाएगा 100/11। आपका ये परसेंटेज निकालना था, ये परसेंटेज आपका निकल गया, 11 9 99, 99 100, इतना परसेंट आपका आंसर हो गया। कोई ज़्यादा आपका समय नहीं लगा। ध्यान सुनिएगा, अनुपात दिया 11 संबंधे 10, तो पहले क्रय मूल्य दिया तो क्रय मूल्य 11 हो गया, विक्रय मूल्य कितना है 10 मान लीजिए। और हानि कितना होगा, 1 का हानि होगा, क्योंकि 11 रुपया में खरीदा गया और 10 रुपया में बेच दिया गया, घाटा हो गया, 1 का हुआ। कितने रुपये में 1 रुपये का घाटा हुआ, हमने 11 रुपये के सामान में 1 रुपया का मुझे घाटा सहना पड़ा, तो 11 नीचे होता है, 1 ऊपर, और गुणे 100 आप क्या हो जाए, या आप सूत्र याद करना पड़ता कि हानि बराबर हानि गुणे 100/क्रय मूल्य होता है। कोई ऐसा नहीं आपको देखना है, बस इस तरह डायरेक्ट आप लगा दीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो आपका पहला था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है एक पुस्तक को 120 रुपये में बेचने पर होने वाला पुस्तक के क्रय मूल्य का 1/4 लाभ है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब इसको मैं कितने सिंपल तरीके से बताऊं, जिस तरीके से आपको आएगा उस तरीके से आप लगा सकते हैं। सिंपल तरीका, पहला ये तरीका आप ध्यान सुनिए। मान लीजिए कोई भी आप सामान किनेंगे तो 100% में क्रय मूल्य करेंगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए क्रय मूल्य आपका जो होता है वो 100% पर, कोई भी आप सामान लेंगे अगर 10 रुपया का तो 10 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब बेचेंगे तो अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो इसमें कह रहा है कि लाभ कितना का होता है। क्वेश्चन में देखिएगा 120 रुपया बेचने पर लाभ क्रय मूल्य के 1/4, इसका मतलब जितना भी क्रय मूल्य है उसका लाभ जो हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, लाभ जो हो रहा है वह क्रय मूल्य का 1/4 क्रय मूल्य का, जितना भी क्रय मूल्य होगा उसका 1/4 लाभ हो रहा है। तो 1/4 और लाभ कितना हो रहा है 100 का, 100 का यहाँ काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 25, इसका मतलब 25% लाभ हो रहा है। तो आप बताइए कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदा गया और उसे 25% पर लाभ लेकर बेचा जाएगा, तो टोटल आप बेचेंगे कितने परसेंट पर, तो 125% पर आपको बेचना पड़ेगा। इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया ये आपका। आपको 3 तरीके से इस सवाल को लगाऊंगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एकदम तीनों तरीका में से कोई एक तरीका था जो आपको शॉर्ट आज समझ आए। आपका क्या प्रश्न कह रहा है कि एक कोई वस्तु है, उसको 100 दिया है,
120 रुपये में बेचने पर यहाँ दिया है 120, इसका मतलब विक्रय मूल्य पहले से दे दिया है। ये विक्रय मूल्य दे दिया है, कितना दिया है तो 120 रुपया बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। जितना भी क्रय मूल्य होगा उसका 1/4 लाभ होता है। तो हम क्रय मूल्य कोई भी सामान खरीदते हैं तो 100% पर खरीदते हैं। ट्रिक द्वारा बता, कोई भी सामान आप खरीदेंगे 100% पर खरीदेंगे, 100% में उसका 1/4 लाभ होता है तो 25% लाभ हो गया। तो आप 100 रुपया में खरीदे 25% लाभ हो गया, तो आप कितना, कोई भी 100% है और जब 25% लाभ लेकर बेचेंगे तो टोटल आप बेचेंगे कितना में, तो 125% पर बेचेंगे। तो 125% पर आपको बेचना ही पड़ेगा। 125% पर बेचने पर उसको कितना लगाना पड़ा, इसके मतलब 125% पर उसका कितना है, 125% पे 120 रुपया। अब ध्यान सुनिएगा, मैं देखिए कितना सिंपल थे। तो पहले 1% पर निकाल लीजिए। 1% पर क्या होगा, 125 इसके नीचे चल जाएगा, 120/125, क्योंकि एक का गुणनखंड तो सब होता है। 125 इतना हो गया। आपको को परसेंट क्रय मूल्य निकालना है तो इसका मतलब 100% निकालना है। तो 100%, 1% इतना, तो 100% 100 से गुणा कर दीजिए। 120/125 गुणे 100 काट दीजिए। 25 का पहाड़ा 5 बार 125 और 25 का 25 चौको 100। आप कर लीजिए, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। यहाँ मैंने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, 100% पर खरीदा गया, 100% पर जैसे ही खरीदा गया, क्रय किया गया तो 25% लाभ हुआ तो 125 हो गया। उस 125 हो गया, इसको 125% पर बेचा जाएगा तो 125% बराबर 120। तो आप 1% बराबर इसके नीचे चल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 100% पर निकालना है। तो आप क्या कर दिए, 100% पर निकालना है तो 1% पर इतना, तो कितना हो जाए 120 बटे कितना हो जाए 125 होगा। 25 से कट गया, अब फिर से 5 से कट जाएगा, काट दीजिए। 5 से जैसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 कट गया। आपका आ गया 24 गुणे 4, 24 चौको 96, 96 रुपये क्रय मूल्य हो गया। आपसे कोई क्रय मूल्य पूछे तो आप कर सकते हैं क्रय मूल्य बराबर, आप सीधे बोल सकते हैं क्रय मूल्य का मान कितना हो गया, 96 रुपया। ये हो गया। और अभी आप दो तरीके से बता रहा हूँ, ये एक पहला तरीका था, पहला तरीका इसी का, और एक तरीका और बताएंगे, दो तरीका और आपको बताएंगे इसको लगाने का। देखिएगा दूसरा तरीका, दूसरे सवाल को ही दूसरे टाइप का, सेकेंड नंबर ही है, टाइप नंबर 2, इसी को टाइप 2 से हम लगा रहे हैं। अब देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ। सवाल नंबर 2 को, एक पुस्तक को 120 रुपया बेचने पर होने वाला लाभ क्रय मूल्य का 1/4, इसके मतलब 4 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो रहा है। इसके मतलब अगर आपसे पूछ दे कि क्रय मूल्य कितना है, देखिएगा 120 रुपये, ये तो आप जानिए विक्रय मूल्य है, पहले ये देख लीजिए विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य दे दिया है 120 रुपया, पहले ध्यान से सुनिएगा, 120 रुपया विक्रय मूल्य दिया है। अब क्या कर रहा है कि उसका क्रय मूल्य का 1/4 लाभ है, लाभ 1/4, इसका मतलब 4 रुपया में 1 रुपया लाभ हो गया, लाभ हो गया आपका 1 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हो गया आपका कितना हो गया, तो 4, 1/4 दिया है तो 4 रुपया में 1 रुपया लाभ है। अब देखिएगा तो कितना में बेचेगा, अगर विक्रय मूल्य आपसे कोई पूछ दे तो विक्रय मूल्य बराबर आप क्या बताएंगे, 4 रुपया में खरीदा, 1 रुपया में 1 रुपया लाभ लेकर बेच दिया तो 4 कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब विक्रय मूल्य पहले दे दिया 120, इसका मतलब 5 रुपया बराबर पहले से दे दिया 120। तो पहले 1 रुपया, यहाँ कुछ नहीं थी, एक तो गुणनखंड सब क्या होता है, तो अगर 1 का गुणनखंड में पूछ दूं तो आप कह देंगे 120 बटे कितना हो जाएगा 5। आपको निकालना कितना है, क्रय मूल्य, तो 4 रुपया पर निकालना है, तो 4 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। तो अगर 4 से गुणा करना है, 4 रुपया निकालना है तो 120 बटे 5 गुणे 4 काट दीजिए। यहाँ काटना आता है 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर से 4 हो गया, फिर से गुणा कर देंगे तो 96 रुपया जो था, फिर से वही आ गया 96 रुपया। उसमें भी क्रय था, 4 किसको माने थे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 96 रुपया। इस तरह से भी 96 रुपया आया, ये तरीका था। एक तरीका और आपको बता रहा हूँ, अगर वो तरीका अच्छा लगेगा टाइप नंबर 3, एक ही सवाल को 3 तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उसी तरीके से आप कीजिएगा। आइए इसी सवाल को टाइप नंबर 3 से हम बताते हैं। क्या कहता है, पहले ही दूसरा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, तीसरे तरीके से इसको बता रहा हूँ। एक पुस्तक को 120 रुपया बेचने पर होने वाला लाभ का क्रय मूल्य का 1/4 है, तो विक्रय मूल्य दे दिया, ध्यान सुनिएगा, विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपका, सेलिंग प्राइस 120 रुपया दे दिया है। अब कह रहा है लाभ, जो क्रय मूल्य का 1/4 लाभ है, तो क्रय मूल्य नहीं दिया, तो मान लेंगे माना
क्रय मूल्य बराबर आप कितना दे दिया, मान लीजिए क्रय मूल्य x है, तो लाभ उसका 1/4 होता है, तो x का 1/4x इतना लाभ हो गया। तो आप बताइए विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ होगा। तो आपके लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बेचा कितना में जाएगा, x रुपया में खरीदा गया और 1/4 लाभ लेकर तब बेचा गया 120 रुपया में। x रुपया में खरीदा गया होगा, 1/4 लाभ लेकर तब उसे बेचा गया है 120 रुपये में। इसके मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप ये भी कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, और उसमें आप क्या जोड़ लेंगे, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ लीजिएगा। तो आपका विक्रय मूल्य पहले से दे दिया 120 बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है, आपका क्रय मूल्य दिया है x, लाभ है 1/4x, तीछा गुणा कर लीजिए, 120 रहेगा ही, तीछा गुणा करेंगे 4 का 4 धन 1x, 4 धन 1x अब बट्टे 4, आप 120 रहेगा, ये जोड़ लीजिए 4 कितना हो जाएगा 5x बट्टे 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तीछा गुणा कर लीजिए। तीछा आप जैसे ही गुणा करेंगे देखिएगा 4 से 12 चौक 48, 480 बराबर 5x, तो x बराबर 480 बट्टे 5, 5 से भाग दे देंगे तब भी 96 ही रुपये आएगा। 3 तरीके से आपको बता दिया, तीनों तरीके में ये आपका कितना आएगा, 96 ही रुपये आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो तीनों तरीका में जो आपको अच्छा लगेगा वह कर लीजिएगा। अगला